जिस हिस्से से आप निकलेंगे जाम जाम और बुरी तरह से जाम में फंसे रहेंगे। तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है। मैं यहाँ गाजीपुर मयूरा फेज़ 3 से निकला था और फिर उसके बाद गाजीपुर अंडरपास को छोड़कर फिर मैं सब्जी मंडी के बाहर से होते हुए आनंद विहार वाला जो हिस्सा है वहाँ से नहीं, ना कहीं कोई आपको ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको नज़र आएंगे, ना ही कोई व्यक्ति आपको सहयोग करने के लिए होगा। तो ये हमारी दिल्ली के अभी ही गृह मंत्री साहब ने एक मीटिंग ली थी और जिसमें कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस में तालमेल की ज़रूरत है। और उन्होंने बात कही थी, लेकिन कहाँ है दिल्ली पुलिसकर्मी और कहाँ है। तो तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। 1.5 घंटे में 1.5 किलोमीटर भी मैं क्रॉस नहीं कर पाया हूँ। अब मेरे साथ मेरे पीछे आप देखिएगा तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैफिक जाम फंसा हुआ है। दुर्भाग्य ये गृह मंत्री के बयान को भी ये पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस, क्योंकि पुलिस कमिश्नर साहब जो हैं वो उनको दिल्ली पुलिस को इतनी समझ नहीं है और जो लोग हैं उन्हें वो कहीं ना कहीं डैमेज ही करते हैं। तो मुझे अब वो ये दिख रहा है कि जो जहाँ जिस हिस्से से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसी हिस्से में घंटों जाम में फंसे हुए हैं। पूरी दिल्ली चरमरा चुकी है। और क्योंकि आज फर्स्ट वर्किंग डे है, तो फर्स्ट वर्किंग डे में अगर ये हालत है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे सप्ताह की क्या हालत होगी। सरकार नहीं बनी, पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी उनके साथ होते तो मुझे लगता कि शायद गृह मंत्री अमित शाह जब अपनी साथ मीटिंग ले रहे थे तो उन्होंने एक बात और कही थी कि दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ के कंस्ट्रक्शन साइट पे न जाएं, क्योंकि उनका कट भी चलता है, उनका भी तमाम सारी चीज़ें चलती, तो वो बैन कर दी गई। उससे भी नाराज़गी, इंटरनल नाराज़गी की बात, क्योंकि वो सबसे बड़ी कमाई का जरिया हमेशा माना जाता रहा। ऐसा आरोप रहा है अलग अलग दलों का भी, अलग अलग लोगों का भी। तो फिलहाल जो सिचुएशन है उसे मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ कि किधर से कहाँ से आप निकल सकते हैं। अगर ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आज समय पे आप पहुँच पाएंगे, क्योंकि हालत इतनी बुरी है जिसका आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ तक निगाह जाएगी सिर्फ ट्रैफिक ही नज़र आएगी। और गाड़ी में है तो गाड़ी इतनी देर तक चला भी नहीं सकते, परेशान भी हो जाएंगे। देखिए 1.5 घंटे से चारों तरफ जक थक वाली सिचुएशन, ना पीछे मुड़ सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, कहीं जाने आने कहीं कोई रास्ता नहीं है यहाँ। क्योंकि ये ट्रैफिक सिस्टम जो है कम से कम एक रास्ता भी निकलने के लिए अगर लगा दिया जाता, पुलिसकर्मी अगर होते तो ये सिचुएशन नहीं होती। क्योंकि जो धरना प्रदर्शन है वो गाज़ियाबाद में है, इससे दिल्ली का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऐसी चरमराई हुई व्यवस्था बन गई है जो सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट को ज़रूर ये पुलिसकर्मी आपको देखते हुए नज़र आएंगे। आम जन के लिए इनके पास बहुत कुछ सॉल्यूशन नहीं होता है, जैसा मुझे लगता है। नतीजा बेचारे घंटों से जाम में मैं भी खुद फंसा पड़ा हूँ, गाड़ी में ही हूँ और 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त कट चुका है 1.5 किलोमीटर निकालने के लिए। और कब तक मैं अपने गंतव्य तक पहुँचूँगा ये कह पाना मुश्किल है। मेट्रो एक सॉल्यूशन है, लेकिन मेट्रो तक पहुँचने में भी आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप या तो पैदल जाइए, ई रिक्शा वाले पहले हाथ खड़े कर देते हैं कि वो जाएंगे भी तो क्या कर लेंगे, क्या कर दें। फिलहाल दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था राम भरोसे ही है, ऐसा आप मान के चलिए। चाहे हमारे गृह मंत्री जितने भी सहयोग करने की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री करें, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर करें, ये ट्रैफिक पुलिस है जो दिल्ली में तो सुधार की व्यवस्था सुधरने नहीं देगी, जो मुझे लगता है। नमस्कार।